स्टार्ट करना बहुत ईजी होता है, लेकिन उस चीज़ को कंसिस्टेंटली करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। यही सिचुएशन 2 से 3 महीने पहले मेरे साथ में भी था। आई वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन कि भाई हमने मैनिफेस्टेशन कर ली, हमने अभी अच्छे से दीवार पे लगा के चिपका दिया, अभी हमें वो सारी चीज़ें खुद ही मिल जाएंगी। यूट्यूब पे जाते हैं, मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनते हैं और फिर उस पॉडकास्ट के अंदर इतना खो जाते हैं कि भाई पता भी नहीं चलता, एक खत्म हुआ दूसरा, दूसरा गया तीसरा, तीसरा गया चौथा। तुम्हारी जो जिंदगी चल रही है ना, तुम खुद की जिंदगी खुद ही खराब कर रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ऑल दोस पर्सन जो कि मेरे को नहीं जानते हैं, आप मेरे को थोड़े टाइम में जानने लग जाओगे और आई वुड से बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और किस तरीके की हूँ, वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। क्योंकि ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल मैं अपनी पूरी जर्नी को रिकॉर्ड करने वाली हूँ। लाइक बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ अपनी लाइफ के अंदर, एंड मैं जस्ट चाहती हूँ कि उन चीज़ों को मैं रिकॉर्ड करूँ और आप लोग के साथ में शेयर करूँ। क्योंकि मुझे पता है कई बार हम लोगों को भी होता है कि भाई हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है, बट हमें सही रास्ते का नहीं पता होता है कि हम कहाँ से वो चीज़ को करें। यही सिचुएशन 2 से 3 महीने पहले मेरे साथ में भी था। आई वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, अगर आप मेरे को देखोगे 2 से 3 महीने पहले। एंड उसके बाद में मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई जिसको मैंने ग्रैब किया, एंड राइट नाउ बस हाँ काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी चल रही हैं। एंड इसी तरीके से अभी आगे भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को सोच के रखा हुआ है। सो आई जस्ट वॉन्ट कि मैं आप लोग के साथ में उन चीज़ों को शेयर करूँ। ऑल्सो मेरे को ये चीज़ लगती है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम किसी को इतना ओपनली बता नहीं सकते हैं, कोई हमारे पास होता नहीं है बताने के लिए। तो बस इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया है, सो दैट जो भी वो पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील करते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि शायद हमारी ही लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सो दैट मैं उन लोगों को बता सकूँ, थोड़ा सा उन लोगों को हिम्मत दे सकूँ कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता है। एंड बेसिकली मैं आप लोग को बता देती हूँ, मैं उतना ज़्यादा मोटिवेशनल टाइप पर्सन भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसी बंदी हूँ जिसको खुद 4 मिनट बाद मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। सो या गाइस, आज की वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, थंबनेल देख के आए होंगे आप। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, इट इज़ अबाउट हाउ टू बिल्ड अ विनिंग माइंडसेट फॉर 2025। कि 2025 के अंदर हमने एक सोच के रखा है कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए, लेकिन हमें भी पता है भाई कि वो मोटिवेशन जो है ना, जो वो कहीं ना कहीं पे जाके ना कम हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, वो भी हमें नहीं पता होता है। तो वो चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। सो या गाइस, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन योर गोल्स। देखो, सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आप लोगों को यही पता नहीं होगा कि भाई मुझे करना क्या है, तो आप उसके लिए स्टेप्स भी कैसे उठाओगे, राइट। देखो, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, अगर हम किसी पर्सन को पूछेंगे ना कि तुम्हारा गोल क्या है, भाई मुझे तो सक्सेसफुल होना है, इस साल कुछ भी करना है, बस मुझे सक्सेसफुल होना है। वी ऑल नो भाई, हर एक बंदे को सक्सेसफुल होना है, लेकिन आप उस सक्सेस को डिफाइन किस तरीके से करते हो, ठीक है। आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो, मेरे कुछ गोल्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि इन 2025 मैं उन गोल्स को पूरा कर लूँ, ठीक है। जैसे कि उनमें से एक गोल ये भी हो सकता है कि भाई मुझे अपने लिए आईफोन बाय करना है, ठीक है। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई मुझे इतना पैसा तो एटलीस्ट कमाना है कि मुझे ये वाली गाड़ी लेनी है, मुझे वो वाली बाइक लेनी है ना। तो बेसिकली वो आपके गोल्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर कि क्या क्या आपके वो गोल्स हैं जिनको आपको पूरा करना है इन 2025, ठीक है। तुम लोगों के लिए ये गोल हो सकता है कि भाई मुझे ना एटलीस्ट यहाँ पे ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है इस साल, ठीक है। एटलीस्ट मैं महीने का 40 से 50 हज़ार तो कमा रहा हूँ, ये मेरा टारगेट है। तो वो क्या है, तुम्हारे गोल्स हैं। तुम्हें उन गोल्स को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, ये हैं जो मेरे गोल्स हैं। क्योंकि देखो, एक बात मैं तुम्हें समझा देती हूँ, अगर तुम किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मान के चलो तुम अपने बोर्ड्स की ही तैयारी कर रहे हो, जब तक तुम उस सिलेबस को अच्छे से नहीं देखते हो तब तक तुम्हारा पढ़ने का मन करता है, नहीं करता है। अभी बहुत बंदे बोलेंगे भाई सिलेबस देखने के बाद में भी पढ़ने का मन नहीं करता है, वो बात अलग है। लेकिन जब आप एक वो सिलेबस को देख लेते हो, गो थ्रू कर लेते हो, तो आपके दिमाग के अंदर वो डाटा चला जाता है कि ठीक है भाई, मेरे को ये चीज़ें करनी है। अपने दिमाग को सॉर्टेड रखो, अपने दिमाग को ये चीज़ें बताओ कि नहीं तुम्हें ये चीज़ें करनी है, ठीक है। सक्सेसफुल होना है बोल दोगे तो भाई सक्सेसफुल तुम बहुत तरीकों से हो सकते हो, वो तरीके भी तो तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे ना कि तुम्हें कौन से तरीके से सक्सेसफुल होना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, डिफाइन योर गोल्स। अपने गोल्स को डिफाइन करो कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें तुम 2025 के अंदर करना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद में जो सेकेंड स्टेप आता है हमारा, वो होता है एक्शनेबल स्टेप्स। देखो, तुम लोगों ने गोल्स डिफाइन कर लिए, ठीक है, तुम लोगों ने लिख लिया कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए। अभी लिखने से वो मिल तो नहीं जाएंगी। जैसे कि बहुत सारे पर्सन होते हैं जो कि विजन बोर्ड्स बनाते हैं, है ना, नए साल के लिए विजन बोर्ड्स बनाते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें करनी है। वो इसलिए नहीं होता है कि भाई हमने मैनिफेस्टेशन कर ली, हमने अभी अच्छे से दीवार पे लगा के चिपका दिया, अभी हमें वो सारी चीज़ें खुद ही मिल जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि भाई ठीक है, तुम इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तुम्हें ये चीज़ें चाहिए, लेकिन तुम उनके लिए एक्शनेबल स्टेप्स को भी लोगे कि भाई हमें ये चीज़ें करनी है, इसके लिए हमें ये चीज़ें पहले करनी पड़ेंगी। जैसे कोई भी पर्सन है, उसका ये गोल है कि उसको
उसको 20 kg वेट जो है वो लूज करना है, तो वो क्या करेगा उसके लिए? वो उसके लिए अपने स्टेप्स को भी तो लेगा ना। अभी बैठे बैठे तो उसका वेट कम नहीं हो जाएगा, ठीक है। वो जिम ज्वाइन करेगा, वो अपनी डाइट का प्रॉपरली ध्यान रखेगा, क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खानी है, वो सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देगा, ठीक है। तो वो क्या हो गए, उसके एक्शनेबल स्टेप्स हो गए। सेम आप लोग चाहते हो कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, बहुत तरीके हैं भाई, बहुत ज़्यादा तरीके हैं। अगर आप एक टीनेजर हो, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप बहुत सारी स्किल्स को सीख सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, और डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है, ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप सर्विसिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनको आप सीख सकते हो। और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कंटेंट क्रिएशन। तो ऐसे करके आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, ये मेरे गोल्स हैं, लेकिन मैं इनको अचीव कैसे करूंगा, यानी मेरा वो रास्ता क्या रहेगा जिससे मैं इस गोल तक पहुंच सकता हूँ, ठीक है। दिस इज योर सेकंड स्टेप। पहला, अपने गोल्स को डिफाइन करो। सेकंड, उनके लिए क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं उनका तुम्हें पता होना चाहिए। एंड थर्ड होना चाहिए तुम्हारा कंसिस्टेंसी, ठीक है। क्योंकि देखो, तुमने अपने गोल्स को डिफाइन कर लिया, तुमने ये भी सोच लिया कि मुझे ये स्टेप्स करने पड़ेंगे, फिर मैं अपने गोल तक पहुंचूंगा, तुमने अपने दिमाग को पूरा क्लियर कर लिया। लेकिन जब तक उन चीज़ों को तुम प्रैक्टिकली करोगे ही नहीं, और ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली करोगे ही नहीं, देखो किसी भी चीज़ को ना स्टार्ट करना बहुत ईजी होता है, लेकिन उस चीज़ को कंसिस्टेंटली करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि मेरी भी कभी कभी बीच में कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। दिस इज़ टोटली नॉर्मल। बट आपको उतना अपने माइंड को डेवलप करके रखना पड़ेगा, उतना अपने माइंड को आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। अगर ये कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, ठीक है, तो मैं उसके बाद में भी अपने गोल तक कैसे पहुंचूंगा, मैं दोबारा से ट्रैक पे कैसे आऊँगा कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। तो वो चीज़ देखो आपको क्लियर होनी चाहिए। और नाउ आता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एनवायरनमेंट, विद पॉजिटिव पीपल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, क्योंकि देखो आप जिस तरीके के हो, आपको उस तरीके के लोगों में रहना सीखना पड़ेगा। अगर आपके गोल्स बड़े हैं, अगर आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, तो आप अगर छोटी सोच वाले लोगों के साथ में रहोगे ना, तो आप उन गोल्स को कभी पूरा कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। अभी मैं आपको देखो ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं रहना है, ये वो, लेकिन एक बात सुनो, अगर आपको ये लगता है कि जिन लोगों के साथ में आप बैठ रहे हो वो लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग आपके जैसे नहीं है, जैसा आपको बनना है, जो आपके ड्रीम्स है, वो लोग आपको समझते नहीं है, तो उन लोगों से दूर जाने में ही आप लोग की भलाई है। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भाई देखो हम कैसे करेंगे, हमारे साथ जितने पर्सन है वो तो ऐसी ही मेंटालिटी के हैं, वो तो हमें यही बोलते हैं कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, ये वो हमें कभी अपलिफ्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। देखो, मैंने तुम्हें बोला है तुम्हें अपने आप को सराउंड करना है पॉजिटिव लोगों के साथ में, पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ में, ठीक है। वो इन्वायरमेंट तुम खुद भी क्रिएट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम्हें ऐसे लोग तुम्हारे पास में ही चाहिए, ठीक है। तुम अपना फ़ोन देखते हो, अपने फ़ोन के अंदर ढूंढो भाई उन लोगों को, तुम्हारे नीश के रिलेटेड, जो तुम्हारा ड्रीम है, जो पर्सन ऑलरेडी वहाँ तक पहुँच चुका है, तुम उसकी वीडियोज़ को देखो, उसके पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट करो, उसकी बातें सुनना स्टार्ट करो, ठीक है। धीरे धीरे तुम्हें वो चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, तुम्हारे आसपास वो इन्वायरमेंट खुद ही क्रिएट हो जाएगा। अभी हमारा जो फिफ्थ स्टेप रहने वाला है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज कल्टिवेट सेल्फ डिसिप्लिन। देखो, एक बात तुम्हें मैं समझा देती हूँ, मोटिवेशन जो है ना वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। मुझे भी पता है भाई तुम लोग क्या करते हो, क्योंकि मैं भी वही सेम चीजें पहले कर चुकी हूँ, ठीक है। क्या कर रहे हो, मुझे तो ये चीज करनी है, मुझे तो ऐसा करना है, वैसा करना है, पर मोटिवेशन नहीं आ रहा है। मोटिवेशन की जरूरत है। अभी मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, यूट्यूब पे चलते हैं, कोई अच्छा सा पॉडकास्ट देख लेंगे भाई, बहुत अच्छा गजब का मोटिवेशन मिल जाएगा वहां से। यूट्यूब पे जाते हैं, मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनते हैं, और फिर उस पॉडकास्ट के अंदर इतना खो जाते हैं कि भाई पता भी नहीं चलता, एक खत्म हुआ दूसरा, दूसरा गया तीसरा, तीसरा गया चौथा। मतलब कि तुम सिर्फ वो मोटिवेशन को कंज्यूम करते रहते हो, तुम अपने एक्शंस को कुछ भी नहीं करते। मतलब आगे जाके तुम्हें वो मेहनत करने का मन ही नहीं करता, तुम्हें वो मोटिवेशन ले लेगी बहुत मजा आने लग जाता है कि भाई मैं तो सब कर लूंगा, लेकिन तुम देखते नहीं हो कि तुम रियलिटी में कर क्या रहे हो। आप मोटिवेशन लो, मोटिवेशन की ज़रूरत हर पर्सन को पड़ती है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं भाई कि आप जाके सिर्फ मोटिवेशनल ही वीडियोस देखते जा रहे हो, आप खुद कुछ कर ही नहीं रहे हो। ये चीज़ें मेरे साथ में हुई है, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। मतलब मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली मेरे साथ क्या सीन हुआ था कि ना, मतलब एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो एग्जाम के टाइम पे थोड़ी बहुत मोटिवेशन तो चाहिए रहती है ना, कि हाँ भाई हमें पढ़ना है, थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। मैं क्या कर रही थी, पूरे दिन जाके एक वीडियो छोड़ी दूसरी देख ली, जैसे आप स्ट्रैटेजी के लिए करते हो, एक स्ट्रैटेजी देखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, कि भाई पता नहीं कौन सी स्ट्रैटेजी हमें तो जादू से ही पास करवा देगी, हमें तो जादू से ही टॉप कर जाएंगे हम लोग। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो देखो, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन पे ध्यान दो, ठीक है। मोटिवेशन आएगा फिर चला जाएगा, तुम फिर से डिमोटिवेट हो जाओगे, लेकिन अगर तुमने डिसिप्लिन बना के रखा हुआ है ना,
तो भाई बहुत तगड़ी चीज़ है वो। क्योंकि देखो डिसिप्लिन क्या होगा, तुमने ये चीज़ सोच के रखी है मेरे को दिन में ये 3 टास्क करने हैं और एक टास्क करने में मुझे 2 घंटे लगते हैं, तो तुमने ये चीज़ पूरा नक्की करके रखा हुआ है भाई मेरे को ये 3 टास्क है मुझे करने ही करने हैं। दिस इज योर डिसिप्लिन, ठीक है। कुछ भी हो जाए, तुम डीमोटिवेट हो, तुम्हारा काम करने का मन नहीं है, तुम्हारे घर में लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है भाई, ठीक है, तुम्हें अपना वो डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है, कुछ भी है, ठीक है। तुम्हारे आसपास के लोग कुछ बातें कर रहे हैं, किसी के घर पे कुछ हो गया, तुम्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, तुम्हें अपना वो डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है। अभी जो हमारा 6th पॉइंट होने वाला है विच इज रिफ्रेम नेगेटिव थॉट्स। तो मतलब फाइनली अगर आप अपना स्ट्रगल स्टार्ट कर रहे हो, एक तरीके से वी कैन से दैट, तो अगर आप अपना स्ट्रगल स्टार्ट कर रहे हो ना, नेगेटिव थॉट्स का आना इज मैंडेटरी। आगे पीछे का पता नहीं है भाई, लेकिन जब तुम मेहनत करना स्टार्ट करोगे ना, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मुझे भी ये चीज़ का पता है। और तब तुम्हें क्या चाहिए होता है कि भाई मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मेरे को आके ये चीज़ बोले कि नहीं यार तू कर लेगा या तू कर लेगी, है ना। कोई पर्सन तो ऐसा हो जो आके हमें ये बोले कि नहीं मेरे को तेरे ऊपर यकीन है, तू कर लेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमारे पेरेंट्स भी हमें ये चीज़ बोल देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, विच इज़ नॉट बैड, वी कैन से दैट। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स को भी होता है, कभी कभी शक होता है, लेकिन मैं ऐसा बोलूँगी कि आपको उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहिए कि भाई मुझे प्रूव करना है अपने आप को, ठीक है। तो वो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, आप ऐसा सोच रहे होते हैं ना कि कोई पर्सन आके आपको समझाएगा, आपको कंसोल करेगा, उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि मैं भी रख के देख चुकी हूँ पहले, और वो चीज़ें कभी भी वर्कआउट नहीं करती हैं। अगर तुम्हारे अंदर नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं ना, तो ऐसा बोलो कि हाँ मुझे पता है ये चीज़ मुश्किल है, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए इंप्रूवमेंट्स कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई एम डैम श्योर मैं आगे जाके इस चीज़ को कर लूँगा। ऐसा बोलना स्टार्ट करो। ऐसा मत बोलो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बोलो मैं आज इसको नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं इंप्रूव करूंगा एंड मैं कर लूंगा। देखो अगर आपको एक विनिंग माइंडसेट चाहिए तो सबसे पहले तो ये अपने दिमाग के अंदर बिठा के रख लो कि भाई मुझे किसी बंदे की जरूरत है ही नहीं। कोई बंदा आए जाए, मेरे को किसी से घंटा फर्क नहीं है, मेरे को अपना काम करना है, मेरे को अपने ऊपर जो भी चीजें करनी है मैं खुद करूंगा, मेरे को किसी बंदे की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आता है हमारा 7th स्टेप विच इज लास्ट, एंड दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। देखो आप जो भी चीज़ें कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, आपको सक्सेस मिल रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको वो डाउन टू अर्थ रह के चलना है हर एक चीज़ के अंदर, ठीक है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि भाई हाँ तुम्हारे अंदर अभी तुमने थोड़ा सा कुछ अचीवमेंट कर लिया तो तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि भाई ठीक है, मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, डाउन टू अर्थ होके चलना है आप लोग को, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको मिली हुई है ना उसके लिए आपको हमेशा थैंकफुल रहना पड़ेगा, ये चीज़ सच है, ठीक है। आप ये देखो जो चीज़ें आपके पास में है, जिन लोगों के पास में वो भी नहीं है, वो कैसे रहते होंगे, राइट। तो कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि भाई मेरे पास तो ये नहीं है, उसके पास तो ये भी है, वो भी है, वो पर्सन मेरे से ज़्यादा ऐसा क्यों है, मेरे पास ये नहीं है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तुम्हारे पास जितना है तुम्हें उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उसमें खुश रहना सीखोगे ना भगवान तुम्हें और भी ज़्यादा देगा, ठीक है। तो इसीलिए ग्रेटिट्यूड रखना है अपने अंदर हमेशा। भगवान को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। भगवान की कोई गलती नहीं है। तुम्हारी जो ज़िंदगी चल रही है ना, तुम खुद की ज़िंदगी खुद ही खराब कर रहे हो, और तुम उस चीज़ का ब्लेम डाल दे रहे हो भगवान पे कि भगवान ने ही मुझे बनाया है, भगवान ने ही मेरी ज़िंदगी ऐसे लिख के भेजी है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, तुम अपनी ज़िंदगी खुद बना रहे हो, और अगर बिगाड़ रहे हो तो खुद ही बिगाड़ रहे हो, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, देखो सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, ठीक है। आप ये चीज़ सोच रहे हो भाई जब मैं ये चीज़ को कर लूँगा ना मैं तब इतना खुश होऊंगा, नहीं, ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। आपको क्या करना चाहिए, देखो कुछ छोटी से छोटी चीज़ भी आप अच्छे से कर लेते हो ना, उसको भाई अप्रिशिएट करो, खुद को बोलो कि हाँ भाई तूने किया है ये चीज़, अपने घर वालों को बताओ, थोड़ा सा खुश हो जाओ उस चीज़ के ऊपर, अप्रिशिएट करो अपने एफर्ट्स को जो तुमने डाले उस चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। मुझे इसलिए लगा कि ये वीडियो सबसे पहले डालनी चाहिए क्योंकि देखो 2025 अभी स्टार्ट हो चुका है, एंड आई नो जब एक नया साल स्टार्ट होता है ना तो हमारे अंदर एक ऐसी होप जग जाती है कि भाई नहीं हमें भी कुछ करना है, लेकिन वही सेम चीज़ कई बार हमें पता नहीं होता कि किस तरीके से करें, क्या माइंडसेट से करें। तो इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। एंड अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि हाँ आपकी वीडियो अच्छी थी या कुछ भी। एंड नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए, आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो कि किस टाइप का कंटेंट है जो आपको अच्छा लगता है, तो उस टाइप की वीडियोस भी मैं डेफिनेटली लेके आऊँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद समवन जिसको कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसी वीडियो की, जो कि चाहता है कि वो अपने 2025 के अंदर कुछ अचीव करे, तो उसके साथ इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करना। एंड या गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।